फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। वर्ष का 15वां इतवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 55, पद संख्याएं 10 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य है, पानी भूमि को उपजाऊ बनाता है। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उससे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता हूँ वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। तू पृथ्वी की सुधि लेता है, तू उसे सींचता और उपजाऊ से भर देता है। ईश्वर की नदियां उमड़ती और पृथ्वी को उपजाऊ बना देती है। अनुवाक्य। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। जो जोती हुई भूमि सींचता है, उससे बराबर करता है, पानी बरसाकर नरम बनाता और उसके अंकुरों को आशीष देता है। इस प्रकार तू भूमि का संभरण करता है। अनुवाक्य। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। तू वर्ष भर वरदान देता रहता है, तेरी प्रजा की भूमि उपजाऊ है। मरुभूमि के चारागाह हरे भरे हैं। अनुवाक्य। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। पहाड़ियों में आनंद के गीत गूंजते रहते हैं। चारागाह भेड़ बकरियों से भरे हैं। घाटियां अनाज की फसल से ढकी हुई है और आनंद तथा उल्लास के गीत गाती है। अनुवाक्य। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। दूसरा पाठ रोमियों के नाम सन पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 18 से 23 तक। मैं समझता हूँ कि जो महिमा हम में प्रकट होने को है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कर्षता से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है
जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। यह सृष्टि तो इस संसार की आसरता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से, जिसने उसे अधीन बना दिया है। किंतु यह आशा भी बनी रही कि वह आसरता की दास्ता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर के पुत्र की महिमामय स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कराहती रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भीतर ही भीतर कराहते हैं। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, किंतु हम ईश्वर की संतान होने के नाते अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 23 तक। यीशु किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। ईसा के शिष्यों ने आकर उनसे कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यह इसलिए है कि स्वर्ग राज्य का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी ना तो सुनते और ना समझते हैं। इसायास की यह भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतारती है। तुम सुनते रहोगे
परंतु नहीं समझोगे। तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये आंखों से देख ले, कानों से सुन ले, बुद्धि से समझ ले, मेरी ओर लौट आए और मैं इन्हें भला चंगा कर दूं। परंतु धन्य हैं तुम्हारी आंखें, क्योंकि वे देखती हैं, और धन्य हैं तुम्हारे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। और तुम जो बातें सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। अब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यशायाह के ग्रंथ से है। अध्याय 55 पद संख्याएं 10 और 11। नबी के द्वारा ईश्वर का कहना है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से पृथ्वी पर गिरते हैं, बीज उगाते हैं, पौधे को जन्म देते हैं और फसल उत्पन्न करते हैं, उसी तरह ईश्वर की वाणी फल उत्पन्न करती है, ईश्वर की इच्छा और योजना पूरी करती है, क्योंकि ईश्वर की वाणी में ईश्वर है। संत यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ने से हमको मालूम हो जाता है कि ईश्वर का वचन, ईश्वर का शब्द यीशु है। संत यूहन्ना का कहना है, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। ईश्वर का वचन यीशु बनकर आया है। यीशु ही ईश्वर के वचन हैं और यीशु फल उत्पन्न करने आए हैं। अपने प्रवचन, अपने कार्यकलाप, अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा को प्रदान किया है। प्रभु यीशु ने फल उत्पन्न किया है और यीशु आकर आज के सुसमाचार में इस फल के बारे में, वचन के महत्व के बारे में, वचन की भूमिका के बारे में समझाते हैं। तो इसलिए हमें
प्रतिदिन वचन पढ़ना है, वचन को सुनना है, वचन में विश्वास कर फल उत्पन्न करना है। ईश्वर की योजना पूरी करने के लिए हमें अपना योगदान देना है। आज का दूसरा पाठ रोमियों के नाम पत्र से हैं, अध्याय 8 पद संख्या 18 से। इसमें सबसे मुख्य बात हमने सुनी। संत पौलुस लिखते हैं, मैं समझता हूँ कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। हमको जो महिमा मिलने वाली है, प्राप्त होने वाली है, उसकी तुलना में हमारा दुख, कष्ट, संकट यह सब नगण्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। प्रभु यीशु इस दुनिया के अंतिम में आने वाले हैं। हम सबों को इनाम देने वाले हैं। धर्मियों को अनंत जीवन में स्वर्ग राज्य में ले जाने वाले हैं। हमको स्वर्ग में अनंत महिमा के साथ ईश्वर के साथ विराजमान होना है। उसकी तुलना में हमारे संकट, वर्तमान में हम लोग जो संकट झेलते हैं, कष्ट उठाते हैं, वे सब नगण्य है। इसी तरह इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 2 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वह ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग निरुत्साह होकर हिम्मत हार जाए, इसलिए आप उनका स्मरण करते रहें जिन्होंने पापियों का इतना अत्याचार सहा। प्रभु यीशु के बारे में ही यही बात सच है। भविष्य में प्राप्त होने वाली महिमा के लिए उन्होंने सारे कष्टों को खुशी से उठाया, आनंद से अत्याचार सहा। हमको भी वही करना है। यीशु का रास्ता हमारा रास्ता है। हमें यीशु का अनुसरण करना है। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि ईश्वर का वचन शक्तिशाली है और वह फल उत्पन्न करता है। चमत्कारी रूप से फल उत्पन्न करने वाला ईश्वर का वचन है। और उसके पहले यीशु ने कहा कि कुछ बीज, कुछ वचन रास्ते के किनारे गिरा, चिड़ियों ने उसको चुग लिया। कहने का मतलब ईश्वर का वचन सुनने से विश्वास बढ़ेगा, मुक्ति पाएगा। इसलिए शैतान आकर ऐसे लोगों के हृदय से वचन चुरा ले जाता है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12 में इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं। और मत्ती के सुसमाचार में यीशु एक और बिंदु, एक पॉइंट समझाते हैं। यदि हम ईश्वर का वचन नहीं समझते तो शैतान उसको ले जाएगा। ईश्वर का वचन समझना है। हमारे व्यक्तिगत अनुभव से तालमेल होने पर हम समझ लेते हैं, जान जाते हैं। ऐसे हृदय से वचन शैतान नहीं ले जा सकता है। दूसरा, वे लोग हैं जो वचन सुनकर तुरंत विश्वास करते हैं, लेकिन संकट आने पर वचन के कारण अत्याचार, अन्याय सहना पड़ता है। ऐसे लोग वचन को छोड़ देते, वहां भी वचन बर्बाद हो जाता है। तीसरे प्रकार के
लोग ऐसे हैं जो वचन सुनते हैं, उनमें विश्वास करते हैं, साथ साथ दुनिया की चिंता मोह माया सब हृदय में पालते हैं। वे दोनों एक साथ बढ़ते हैं, लेकिन अंतिम में इस दुनिया की मोह माया दबा देती है, वचन को बर्बाद कर देती है। बाइबल में एक अच्छा उदाहरण है हेरोद राजा। वह दिन को यूहन्ना बपतिस्ता का प्रवचन सुनना चाहता था और रात को अपनी पत्नी की बेटी का नाच देखना चाहता था। अंतिम में उसी राजा ने यूहन्ना बपतिस्ता का सिर कटवाया, विश्वास को दबा दिया। दुनियादारी ने, मोह माया ने उसको दबा दिया, वचन को बर्बाद कर दिया। प्रभु यीशु का मुख्य विषय यह है कि ईश्वर का वचन कई लोग सुनते हैं, समझते हैं, उनमें विश्वास करते हैं और वे फल लाते हैं। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। किसानों से पूछने पर पता चलता है 100 गुना फल लाना बहुत कठिन है। 50-60 गुना फल मिलने पर वे कहते हैं इस साल अच्छी फसल हुई है। तो यीशु का कहना है कि ईश्वर का वचन ऐसा बीज है जो 100 गुना फल लाता है, 60 गुना फल लाता है, 30 गुना फल लाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और हमारे सामने यह सच्चाई प्रकट होती है कि करीब 100 करोड़ लोग प्रभु यीशु में विश्वास कर उस विश्वास के अनुसार जीवन बिताते हैं। हमारे संत पापा, हमारे कार्डिनलगण के अलावा 5500 बिशप स्वामी सारे संसार में कार्यरत हैं। 4,14,000 पुरोहित, 8 लाख धर्मसंघी और 120 करोड़ लोग विश्वासी, लोग धर्मी। उनमें 35 लाख लोग निस्वार्थ सेवा के रूप में सुसमाचार के प्रचार में, प्रभु की सेवा में, सुसमाचार के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। अन्य लोग भी अपने अपने जीवन में प्रभु यीशु में विश्वास कर फल उत्पन्न करते हैं। 35 लाख ले मिशनरीज, यह बहुत बड़ा चमत्कार है। इसके अलावा हम जानते हैं कि इन दिनों संचार माध्यमों के द्वारा कितने लोग पुरोहित, धर्मसंघी, लोक धर्मी सुसमाचार के प्रचार में लगे रहते हैं। टीवी चैनल, यूट्यूब के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, अन्य कई माध्यमों के द्वारा सुसमाचार के प्रचार में लगे रहते हैं। ये सब यीशु की बात है, यीशु की भविष्यवाणी है, यीशु का कहना है, क्योंकि वचन प्रभु यीशु है। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया है। हमने उनकी महिमा देखी है, उनकी महिमा प्रकट है। सारे संसार में जहाँ कलीसिया है, जहाँ विश्वासी गण है, वहाँ प्रभु यीशु की महिमा प्रकट है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अधिक से अधिक लोग 100 गुना फल लाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु के वचन प्रतिदिन पढ़े, सुने, उनमें विश्वास कर 100 गुना फल लाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।